हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करते हैं हमें एक्सेल 2019 के बारे में। ये मैंने डायग्राम पहले से बना रखा है एक्सेल का। इस तरीके से आपको भी अपनी कॉपी के अंदर या रफ कॉपी में उतार लेना है। ये स्क्रीनशॉट है मैं आपको ग्रुप के माध्यम से यूट्यूब पर डाल दूँगा। एम एस एक्सेल 2019 की बात कर रहे हैं। उससे पहले हमने 2010 पढ़ा था। तो ये डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम के अंदर मैनुअल चीज़ें हैं, मैं बता देता हूँ। जो ऊपर की जो पट्टी बनी हुई है और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कौन सी है? ये टाइटल बार के अंदर आएगी। कौन सा बार है? टाइटल बार। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला आइकन, इसको बोलते हैं मिनी माइज। इसको मैक्सी माइज। ये क्रॉस बटन रहेगा। तो मैंने आपको पहले ही वर्ड के अंदर बता चुका हूँ। ये जो आइकन इधर आइकन जो बना हुआ है ये है क्विक एक्सेस टूल बार। ये अपने शॉर्ट्स कमांड है डायरेक्ट करने के लिए, जो जैसे सेव करना है, अनडू करना है, किसी फाइल को सेव करना है, यहाँ शॉर्टकट कमांड दी है। ये तो अपना टाइटल बार के अंदर है, क्विक एक्सेस टूल बार है, मिनिमाइज है, मैक्सिमाइज है, क्लोज बटन है। इसके नीचे है रिबन टैब्स। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, जब आपको लाइन से दिखा रहा हूँ, ये सब क्या है? रिबन टैब्स है। फाइल, होम, इनसाइड, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू, रिव्यू है। इसको बोलते हैं रिबन टैब। क्या बोलते हैं? रिबन टैब। रिबन टैब। उसके नीचे जो मैंने ये डायग्राम बना रखा है नीचे वाला, जो बेसिक, इनको बोलते हैं रिबन फॉर्मेट। क्या है? रिबन फॉर्मेट टूल बार। उसके जस्ट नीचे है ये फॉर्मूला बार है। ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये है फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार। और इधर ये जो आपको दिखाई दे रहा है A1 से, ये है एड्रेस बार या नेम बॉक्स। इसको नेम बॉक्स भी कहा जाता है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है 1 2 3 से शुरू होकर मैंने लिखा है, इसको बोलते हैं रो बार। और ये ABCD से जो शुरू हो रही है अल्फाबेट जो है, इनको हम बोलते हैं कॉलम बार। क्या बोलते हैं? कॉलम बार। अब एक प्रश्न ये रहता है कि सर आपने रो कॉलम लिखा दिया, लेकिन कितने तक होती है? तो रो जो होती है 1 से 10 48 576। 10 48 576 क्या आती है? अपनी रो की संख्या रहती है। इधर कॉलम देखिए, कॉलम में होता है, कॉलम शुरू कहाँ से होता है? A से लेकर XFD तक होता है। इनकी संख्या कितनी होती है? संख्या है 16 384 रहेगी। कॉलम की संख्या कितनी है? संख्या 16 384। और अपने रो की कितनी है? 10 48 576। और बाय डिफॉल्ट जो एक्सेल की शीट्स खुली रहती हैं वो 3 सीटें होती हैं। कितनी होती हैं? 3 सीटें। और ये नीचे की तरफ है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो बहुत साथ में बोल रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का मानना होता है कि फाइल को बाएं से दाएं निकालने के लिए। और इधर जो दिया हुआ है ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है। वर्टिकल स्क्रॉल बार, इसको ऊपर नीचे करने के लिए काम किया जाता है। इसको लंबवत बोलते हैं हिंदी के अंदर, और इसको क्षैतिज बोलते हैं। और ये व्यूज बटन है। एक्सेल के अंदर व्यूज बटन होते हैं देखने के लिए फाइल को। व्यूज बटन। इसके आगे है जूम स्लाइडर। जूम स्लाइडर। इसका जो मिनिमम साइज होता है, जूम का मिनिमम साइज होता है एक्सेल के अंदर 10 का और मैक्सिमम 400 का। इसकी स्टैंडर्ड साइज जो फाइल होती है वो 100% की होती है। और इसके नीचे जो बार होता है वो स्टेटस बार। और रो और कॉलम के जो कटाव होता है, ये अपनी रो है, सॉरी कॉलम है, ये अपना रो है।
कॉलम रो जो कटाव से बनता है इसको क्या बोलते हैं, सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि रो और कॉलम के कटाव को क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। जिस सेल के अंदर मैं, इस सेल के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, ये सेल है, जैसे मैंने इसके अंदर कुछ लिखा है, तो ये सेल क्या हो गया, एक्टिव सेल। इसको क्या बोलेंगे, एक्टिव सेल। जिस सेल के अंदर काम किया जाता है या कार्य किया जाता है उसे एक्टिव सेल कहा जाता है। जैसे मैंने इस सेल पर क्लिक कर लिया, आपको पता नहीं इसका नाम क्या है, इसका एड्रेस क्या है, तो आप एड्रेस बॉक्स में यहाँ जाके पता लगा सकते हो इस सेल का एड्रेस क्या आ जाएगा। जैसे J4, तो यहाँ क्या आ जाएगा, J4। या अपना सेल का एड्रेस पता लगाने के लिए ये बॉक्स बनाया गया है। उसके बाद देखिए मिनिमम 10 रहता है और मैक्सिमम 400 रहता है। और प्रश्न क्या ऐसा आता है कि सर बहुत सी किताबों में दिया हुआ है कि 75 भी है, इसके अंदर भी है, तो नहीं, एक जो रो रहेगी MS एक्सेल 2010 और 2019 के अंदर 1048,576 रहेगी। कॉलम जो है 16384, यही 2010 के अंदर, यही 2019 के अंदर दर्शाया गया है।